एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, उस पर जो है आज आपकी ये 12 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की जो है 11 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को जो है आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। आज के प्रश्न के बारे में बात करें तो आज का जो आपका प्रश्न होने वाला है वो पूछा गया है कि अरविंद के अतिमानों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अरविंद जी ने जो अतिमानों की अवधारणा दी है उसके बारे में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चर्चा करना होगा। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आदर्श और विचारों की अराजकता, क्या मैं पहले दोस्त, आदर्श और विचारों की अराजकता से विश्व को ऊपर ले जाने के लिए जो मार्ग अरविंद को दिखाई पड़ता है वह विकास, क्या मैं पहले दोस्त, वह विकास की महान प्रक्रिया का मार्ग है। ठीक है, ये बताते हैं कि आदर्श और विचारों की अराजकता जो देखने को पड़ रही मिल रही है पूरे विश्व में, उसके बाद भी अगर आप पूरे विश्व को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है, जो अरविंद जी ने जो है जो जो मार्ग देखा है वह विकास की क्या है, महान प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की क्या है, महान प्रक्रिया का मार्ग है। बात करते हैं, अरविंद यह नहीं मानते कि छोटे मोटे उपदेशों अथवा आचरण के सामान्य नियमों पर जोर देने से मनुष्य सुधर सकता है। मतलब वो ये नहीं मानते हैं, अरविंद जी यह नहीं मानते हैं कि जो छोटे-मोटे उपदेश हैं अगर आप उनको देते हैं, ठीक है, अथवा आचरण के सामान्य नियम पे आप उनको बताते हैं, उसके ऊपर बल देते हैं, जोर देते हैं, तो इससे मनुष्य सुधरेगा नहीं। ठीक है, उनका विश्वास है कि जिस प्रकार जड़, क्या मैं कह दूँ, जिस प्रकार जड़ से जीवन और जीवन से मानस की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार मानस से अब अतिमानस का विकास होना चाहिए। वो मानते हैं कि जिस प्रकार से जड़ से मानव पैदा हुआ है और जड़ से जीवन पैदा हुआ है और जीवन से जैसे मानस पैदा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपको जो है क्या करना होगा, मानस से अतिमानस का क्या करना होगा, विकास करना होगा। उनकी मान्यता थी कि साम्यवादी ढांचे से संबंधित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनकी ये मान्यता थी कि साम्यवादी ढांचे से संबंधित आर्थिक नियोजन निरंकुशवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निरंकुशतावाद का जनक है। ये बताते हैं कि वो ये मानते थे कि जो साम्यवादी ढांचा है उससे संबंधित जो आर्थिक नियोजन निरंकुशतावाद का जनक बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं साथ ही मानवतावाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, साथ ही मानवतावाद तथा मानव सेवावाद की भी समस्या का अंतिम निदान नहीं है, क्योंकि अपूर्ण मनुष्यों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अपूर्ण मनुष्यों के आधार पर पूर्ण समाज का निर्माण मात्र कल्पना है। ठीक है, ये बताते हैं, आगे लिखते हैं कि सुखवादी अथवा समाजशास्त्रीय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सुखवादी अथवा समाजशास्त्रीय नैतिकता भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। कारण क्या है, कारण है कि नैतिकता देश काल अपेक्षा होती है। मतलब कह रहे हैं कि जो नैतिकता होती है वो देश काल की अपेक्षा उसी से संबंधित होती है। जैसा आपका देश काल होगा उसी प्रकार से आपकी नैतिकता होगी। ठीक है, वह परम शुभ को व्यक्त नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि मानस अथवा बुद्धि के स्तर पर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मानस अथवा बुद्धि के स्तर पर मनुष्य यथेष्ट समय तक रह चुका है। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, रह चुका। अब विकास की प्रक्रिया में उसे, अब क्या मेरे प्यारे दोस्त, अब विकास की प्रक्रिया में उसे एक और नया कदम उठाना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं, यह कदम जिस स्तर पर पड़ने वाला है उसे अरविंद अतिमानव का स्तर देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये कदम आपका जिस स्तर पे पड़ने वाला है उसी को जो है अरविंद जी क्या बताते हैं, अतिमानव का स्तर बताते हैं। ठीक है, लिखते हैं, जहाँ पहुंचकर मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्य उनका उसका अपना ही अंश है। मतलब कह रहे हैं जहाँ पर पहुंचने के बाद मनुष्य को इन सारी चीज़ों पर को समझने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जितने भी मनुष्य हैं वो क्या हैं, वो अपने ही अंश हैं। ठीक है, हमसे ही संबंधित है, जैसे हम हैं वैसे वो भी है। ठीक है, लिखते हैं, प्रत्युत इस सत्य को वह स्वयं अनुभव कर लेगा। कहते हैं कि उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही इन सारी चीज़ों को क्या कर लेगा, महसूस कर लेगा, अनुभव कर लेगा। लिखते हैं, अतिमानव की कल्पना क्या है। ठीक है, ये प्रश्न उठता है, यह बात आसानी से समझाई नहीं जा सकती। मतलब कह रहे हैं अगर आप ये समझना चाहते हैं अतिमानव की कल्पना क्या है तो इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। यह कदाचित वह अवस्था है जब मनुष्य की जानकारी सूचना की स्थिति से ऊपर उठ जाए। मतलब कह रहे हैं कि यह अवस्था वो होती है अतिमानव की अवस्था वह होती है जब क्या होती है कि मनुष्य की जो जानकारी होती है वो सूचना की स्थिति से क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। जब मनुष्य तर्कों से किसी बात को समझने के बदले उसे प्रत्यक्ष रूप से जान लेगा। मतलब कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य किसी बात का तर्क नहीं करेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से उस सारी चीज़ों को जब समझने लगेगा, जैसे हम
आँखों देखी चीज़ों को बुद्धि की प्रक्रिया से समझने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे ही आप कोई चीज़ आँखों से देखते हैं तो उसको फिर आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि आपने उसको देखा और आपने उसी को सत्य मान लिया है, ठीक है? वही चीज़ बता रहे हैं, लिखते हैं आत्मा अतिमानव के उद्देश्य होने अतिमानव के उदय होने पर मानस समाप्त हो जाएगा। मतलब कह रहा है जैसे ही अतिमानस का जो है उदय होगा, साथ ही साथ क्या होता रहेगा, मानस का समाप्त होता जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लिखते हैं मनुष्य जड़ से निकलकर जीव कोटि में आ गया है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, कहते हैं मनुष्य जो है वो जड़ से निकल के क्या आ गया, जीव कोटि में आ गया है, ठीक है। बात करते हैं फिर भी जड़ उसके साथ है। मतलब कह रहे हैं फिर भी वो उसने अभी जड़ का सहारा नहीं छोड़ा है, और जीव तो वह है ही, किंतु उसका व्यक्तित्व पशुओं से भिन्न हो गया है। मतलब कह रहे हैं जीव वही है, लेकिन क्या है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो क्या हो गया है, पशुओं से क्या हो गया है, अलग हो गया है, भिन्न हो गया है। क्योंकि पशु सोच नहीं सकते हैं और मनुष्य क्या कर सकता है, सोच सकता है। सोचने की शक्ति ही मानस है। वो क्या बताते हैं, जो सोचने की आपकी शक्ति है वही क्या हो जाता है, मानस हो जाता है। और मानस अतिमानस के साथ भी रहेगा। मतलब बताते हैं जो मानस होगा वो अतिमानस के साथ भी रहेगा, किंतु मानस की शक्तियाँ सीमित हैं। क्योंकि बताते हैं कि जो मानस की शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, सीमित हैं। इनकी एक सीमा होती है। और मन क्या मेरे प्यारे दोस्त, और मन अज्ञान की दिशा में भी सोचने का आदि रहता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो बोलते हैं कि जो मन हमारा होता है वो अज्ञान की दिशा में भी सोचने का आदि रहता है। कभी कभी होता है कि हम अज्ञानता भी सोचने लगते हैं। बात करें अतिमानव की सार्थकता यह होगी कि मनुष्य सोचने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य सोचने में गलती नहीं करेगा। जब कह रहे हैं कि जब मनुष्य अतिमानव के वो उसमें चला जाएगा तो उसमें हमें ये सार्थकता देखने को मिलेगी कि उसकी सोच में गलती नहीं आएगी, ठीक है। जो कुछ भी सोचेगा वो सही सोचेगा। आगे लिखते हैं कि प्रत्युत कहना यह चाहिए कि उसका, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कि उसका प्रत्येक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में ले जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि उसका जितना भी ज्ञान होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में ले जाएगा। जिस मन को भूल का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है। कह रहे हैं कि जिस मन को क्या होगा, भूलने का वहाँ पे कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। इस स्थिति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए अरविंद कहते हैं, स्थिति की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हुए अरविंद जी कहते हैं कि व्यक्तियों में सर्वथा नवीन चेतना का संचार करो। मतलब कह रहे हैं कि व्यक्तियों में क्या हो, सर्वथा नवीन चेतना। नवीन का मतलब होता है नई, और चेतना का मतलब होता है सोच, ठीक है। तो हमेशा नई सोच का क्या करते रहो, संचार करते रहो। उनके अस्तित्व के समग्र, मतलब उनका जो अस्तित्व है उसके समग्र का मतलब पूरा होता है, पूरे रूप को बदले, ठीक है। जिससे पृथ्वी पर नए जीव का सा आरंभ हो सके। मतलब कह रहे हैं जिससे क्या हो सके, पृथ्वी पर नए जो है क्या, नए जीवन का क्या हो सके, सा आरंभ हो सके, ठीक है। आगे बात करते हैं। अतः अरविंद मानस से अतिमानस की ओर बढ़ने की बात कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि मानस से आप अतिमानस की ओर बढ़ें, ठीक है। और अरविंद द्वारा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अरविंद द्वारा प्रतिपादित अतिमानव विकृति, मानविकृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अतिमानव विकृति, अतिमानव के इस आदर्श में वेदांत, क्या मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं, अतिमानव के इस आदर्श में वेदांत तथा नीत्शे के विचारों का मिश्रण परिलक्षित होता है। लिखते हैं नीत्शे ने सर्वप्रथम अतिमानव जिसे सुपरमैन कहते हैं, ठीक है, अतिमानव को इंग्लिश में सुपरमैन कहेंगे, संबंधित दृष्टि दी थी, ठीक है। सबसे पहले किसने दी थी, नीत्शे ने सर्वप्रथम अतिमानव संबंधित क्या दी थी, अपनी दृष्टि दी थी, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की थी। यद्यपि रैनन की रचनाओं से यह दृष्टि भ्रूणा अवस्था में विद्यमान है। भ्रूणा अवस्था मतलब कि अभी उसका वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पनपी ही थी, ठीक है। मतलब क्या समझ रहे हो ना, जैसे पेट में जब बालक जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पनपती हुई दिखाई पड़ेगी। किंतु नीत्शे का अतिमानव आक्रामक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किंतु लिखते हैं जो नीत्शे का अतिमानव आक्रामक शक्ति संपन्न, ठीक है, संपन्न तथा अति बौद्धिक प्राणी है। जो बोलते हैं कि जो नीत्शे महोदय थे उनका जो अतिमानव था वो क्या था, आक्रामक शक्ति संपन्न था, जिसके अंदर आक्रामक शक्तियाँ पाई जाती थी, और क्या, अति बौद्धिक प्राणी था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि पाई जाती थी। इसके विपरीत अरविंद का अतिमानव ऐसा रूपांतरित व्यक्ति है जो अपने जीवन के उच्चतर दैविक शक्तियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उच्चतर दैविक शक्तियों तथा आनंद की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। लिखते हैं अतः स्पष्ट होता है कि अरविंद प्राणी, जिसे मानव कहते हैं, कि क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनुभवातीत,
आध्यात्मिक गुणों की महत्ता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। और आगे लिखते हैं कि इसी के साथ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप वे समष्टि, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वे समष्टि को भी सार्वभौम परम सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तथा हेगले की भांति यह स्वीकार किया कि राष्ट्र भी एक आत्मा होती है, ठीक है। क्या होती है? राष्ट्र भी क्या होती है? एक आत्मा होती है। अतिमानों को स्पष्ट करते हुए अरविंद कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्रम विकास समाप्त नहीं हुआ है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो क्रम विकास है वो समाप्त नहीं हुआ है। न तर्क बुद्धि अंतिम शब्द है, और ना ही कहते हैं कि जो तर्क बुद्धि है वो अंतिम शब्द है, ना ही बुद्धिमान पशु प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। ना ही क्या कहते हैं कि बुद्धिमान जो पशु है वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, ठीक है। लिखते हैं जैसे पशु से मानव प्रकट हुआ है उससे इसी तरह मानव से अतिमानव प्रकट होता है। बताते हैं जिस प्रकार से पशु से मानव बने हैं लोग, उसी प्रकार से जो है क्या होगा, मानव से अतिमानव के रूप में बदलेंगे। जो भौतिक पदार्थ को देखने वाली इस टूटी फूटी मानसिक मानव इकाई के ऊपर उठकर दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम और दिव्य ज्ञान पर आधिपत्य जमाकर अपने आप, ठीक है, वैश्व या देव रूप बन सकते हैं, वो वह है अतिमानव, ठीक है। उसी को ये क्या बताते हैं? अतिमानव बताते हैं। आगे लिखते हैं नीत्शे ने अतिमानव को, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ऊतत्व से होते हुए सिंह आत्मा में प्रवेश करते देखा है। जो आपके नीत्शे महोदय हैं वो बताते हैं कि जो अतिमानव है उसको ऊतत्व का ऊँट जानते हैं ना, ऊँट से जब कोई चीज़ सिंह शेर के रूप में बदलता है तो उसी के रूप में ये कल्पना करते हैं। किंतु अतिमानव की सच्ची घोषणा करने वाली युक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सच्ची घोषणा करने वाली युक्ति और उसका चिन्ह तो है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रचुरता की गौ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रचुरता की गौ पर खड़े ऊंट के ऊपर बैठा हुआ सिंह। क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रचुरता की गौ पर खड़े ऊंट और उस पर बैठा हुआ सिंह, ये क्या है? इसका चिन्ह है, ठीक है। अगर तू समस्त मानव जाति का गुलाम नहीं बन सकता है तो उसका स्वामी भी बनने योग्य नहीं है, ठीक है। लिखते हैं अगर तू अपनी प्रकृति को विशिष्ट की कामधेनु सा नहीं बनता है तो इनके थनों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तो जिसके थनों से मानव जाति अपनी कामना पूरी कर पाए, ठीक है, तो मेरी सिंह सादृश्य अतिमानों से का फायदा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं ये सारी चीज़ें। लिखते हैं संसार के लिए, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संसार के लिए तू निर्भयता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संसार के लिए तू निर्भयता और प्रभुत्व से सिंह दृश्य बन, ठीक है। लिखते हैं सेवा और धैर्य से ऊंट, ठीक है। स्थिरता स्थिरता तितिक्षा, ठीक है, स्थिरता तितिक्षा और मातृत्व उपकारिता को गायबन में क्या बन, तू गायबन। लिखते हैं आगे जिस तरह सिंह अपने शिकार पर टूट पड़ता है उसी तरह भगवान की खुशियों को लूट ले, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, लूट ले। साथ ही मानव जाति को आनंद उल्लास और अनंत राजसी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनंत राजसी क्षेत्र में लौटने और उसका उपभोग करने के लिए अपने साथ ले आ, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।